आ गए भाइयों बद्रीनाथ अगले दिन की सुबह। ये रहा ऊपर बद्रीनाथ मंदिर होगा आपको इधर। और अभी हमें तप्त कुंड के पास पहले नहाएंगे तप्त कुंड में, उसके बाद फिर दर्शन करने जाएंगे। तो भाई दर्शन हो गए फाइनली। अब भोग का समय हो रहा है बद्रीनाथ श्री बद्रीनाथ महाराज का। तो अभी ऐसी कुछ भीड़ है, बारिश मौसम बिगड़ा हुआ है, रेड अलर्ट दिया हुआ है और ये सारी जनता है यहाँ पे। और अब की बार थोड़े दर्शन में बहुत जल्दबाजी कर रहे हैं। बाकी तो हमारे तो दर्शन हो गए। भाइयों अब निकल गए हम बद्रीनाथ से और अब जा रहे हैं माणा की तरफ, फर्स्ट इंडियन विलेज। तो सौरभ भी यहीं रुका हुआ था, अब ये भी साथ में जा रहा है आगे तक। और हम चल रहे हैं, अभी रुके हैं कुछ लेने के लिए, शायद कैश ले रहे हैं यहाँ से। तो चलिए आगे मिलते हैं माणा में। तो भाई पहुँच गए हम माणा और ये वसुधारा इधर आगे, आपको दिखेगा नहीं वैसे अगर मैं जूम करता भी हूँ तो। ये जो पतली धारा दिख रही है सबसे आगे वाली, ये है वसुधारा। बाकी सौरभ लोग भी हैं पीछे, अब उल्टे चलते हैं क्योंकि ट्रैक तो कर नहीं पाएंगे वसुधारा का, बारिश बहुत तेज हो रही है। तो चलते हैं वापसी। तो भाई फाइनली हम आ गए हैं हनुमान चट्टी, जो बद्रीनाथ जाते टाइम पड़ता रास्ते में। हम वापस जा रहे हैं बद्रीनाथ से क्योंकि बारिश काफ़ी तेज़ हो रही है और रात से हो रही है, रुकी नहीं है। तो अब मैंने कहा एक बार आपको दिखा देता हूँ क्योंकि रात में जब निकले तब तो बंद था मंदिर। आपके दर्शन करा देता हूँ एक बार यहाँ से। ये हाईवे है पूरा, रेड अलर्ट वार्निंग इशू कर दी गई है वैसे उत्तराखंड में। और ये ऐसा कुछ नज़ारा है मंदिर का। ये अंदर श्री रघुनाथ हनुमान जी, अभी एक सेकंड दिखाता हूँ मैं आपको। हनुमान जी महाराज, अरे भाई फोर्स ट्रैवलर वाले निकल। ये हमारे हनुमान जी महाराज विराजमान है अंदर। जय बजरंग बली।
तो आया साथ ही हम आ गए अब द्वितीय बद्री, जो कि हमारा है योग बद्री। प्रथम बद्री था बद्री विशाल, जहाँ अभी हम ऑलरेडी होके आ गए हैं। तो अभी देखो मैं आगे फ्रंट से दिखाता हूँ आपको। तो भाई हम आ गए योग बद्री फाइनली। ये है हमारे योग बद्री द्वितीय बद्री। अभी अंदर जाएंगे तब दिखाता हूँ। ऐसे कुछ होते हैं योग बद्री के दर्शन अच्छे से। और ऐसा कुछ दिखता है मंदिर का प्रांगण। ये है हमारे योग बद्री। मैं आपको ऊपर से दिखाता हूँ, रुको। ये है हमारे योग बद्री। और ये भी भाई लोग सारे दर्शन के लिए अंदर जा रहे हैं। और ये फिल्म भी बन गई है क्या ऑन कैमरा लाइव गोमसी की। ये होटल योग बद्री, कुछ ऐसे से दर्शन हैं। अभी अपने सौरभ भाई व्लॉगिंग कर रहे हैं, मैं आपको दिखाता हूँ। ये है योग बद्री जी, द्वितीय बद्री, बद्री विशाल के बाद। तो भाई अब हम आ गए अपने चतुर्थ बद्री, वृद्ध बद्री। तो जो तृतीय बद्री है भविष्य बद्री, वो अभी रास्ता ख़राब है तो इसलिए वहाँ जा नहीं रहे हम। उसको फिर जब हम नेक्स्ट ट्रिप पे कवर करेंगे तब मैं आपको दिखाऊंगा। मंदिर का रास्ता यहाँ से है। तो चलो अभी मैं आपको दिखाता हूँ। 2 बद्री हमारे हो गए हैं, बद्रीनाथ, बद्री विशाल और योग बद्री। ठीक है, योग ध्यान बद्री भी बोलते हैं। अब ये तीसरा जो हम कर रहे हैं वृद्ध बद्री। बाकी एक और रास्ते में पड़ता है जो है आदि बद्री, उसके लिए देखते हैं क्या होता है क्या नहीं। और ये भाइयों की मस्ती, आधा हरियाणा यहीं आ रहा है ना। मेरे भाई सा कुछ ना है, जय हरियाणा। वो कहाँ गया जय जीसस का सपोर्टर, ओम जीसस। चलो भाई चलते नीचे फिर दिखाता हूँ आपको। ऐसा रास्ता है वृद्ध बद्री जाने का। ये अभी ज़्यादा मतलब लोगों को पता नहीं है, लोग आते नहीं इधर, तो इसलिए भी एज इट इज़ जैसे नेचुरल होता है। ये देख लो कुछ ऐसा रास्ता बना हुआ है। हम जा रहे हैं नीचे, ये पहाड़ों की वादियाँ, और मौसम देखो आप कैसा हो रहा है। चलो चलते हैं, देखते हैं कितनी दूर है मंदिर। काफ़ी नीचे उतर तो आए हैं, ऊपर जाने में भी अभी हालत ख़राब हो गई। 200 मीटर था ऊपर लिखा हुआ, तो अब देखते हैं। शायद ये हाँ इधर होंगे हमारे दर्शन शायद मंदिर के। अभी दिखाता हूँ आपको भाई, हम वृद्ध बद्री में दिखाता हूँ आपको आगे से। भी ध्वजा लगी हुई है ऊपर। अभी हम उतर ही रहे हैं नीचे। गाइस फाइनली ये है हमारा वृद्ध बद्री मंदिर, जैसे कि मैंने आपको बताया था। ठीक है, और अंदर हमारे वृद्ध बद्री प्रभु विराजमान है। दिखाता हूँ मैं आपको अभी। ये श्रद्धालुओं की भीड़, और ये रहे हमारे बद्री विशाल। दिखाता हूँ आपको, देखिए। तो भाइयों 3 बद्री के दर्शन कर लिए हमने, और अब डिसाइड ये हुआ क्योंकि जो नेक्स्ट बद्री जाएंगे वो भी यहाँ से 90 किलोमीटर दूर है और अंधेरा हो जाएगा, तब तक हो नहीं पाएगा। तो निष्कर्ष ये निकला कि अब हम जाएंगे घर। नेक्स्ट ट्रिप में देखते हैं फिर कभी। तो चलो देखते हैं आगे क्या होता है।
राइट में देख। तो भाइयों जैसे कि मैंने आपको बताया था, आगे देखते हैं क्या होता है। बारिश तो रुकी नहीं और गाड़ी हमारी लग गई है साइड में। अब क्योंकि कल रात से बारिश है तो चमोली के रास्ते सारे ब्लॉक हैं और हमने तय किया हम जाएंगे। अब ये रास्ता जाता आगे, ये दिख रहा होगा आपको रोड। अब हम जाएंगे गोपेश्वर तुंगनाथ होते हुए, चौकता होते हुए। लेकिन उससे पहले आपने सुना होगा कि पहाड़ों की मैगी का मज़ा ही हो रहा है। लेकिन यहाँ हमारे खुद के स्पेशल मास्टर शेफ रोहित वर्तलिया और पहाड़ों की मैगी और हाथ की बनाई हुई पहाड़ों में खाई हुई मैगी है। देखो भाई, बगल में ही नदी है और पूरा मस्त मौसम हो रहा है, एक नंबर। एक तरफ कोई फोन पे लगा हुआ है, कोई हेल्पिंग हैंड। अरे जा रहे साइड हो, मैगी दिखान दे। और ये आया, मैगी दिखाता रहेगा पूरे व्लॉग में। ये आ गया मसाला मैगी How to में। make मैगी। ये व्लॉग है कि ये कौन सा? ये आ गया मसाला मैगी में और अब देखो तेल का मैगी बनेगी भाइयों। चलो भाई निकलेंगे आगे की तरफ, फिर कहीं रुकते हैं तो दिखाता हूँ आपको। ये रहा वो स्पॉट जहाँ कल वो हुआ था, यहीं से हम वापस हो गए थे। ये जेसीबी लगी हुई है हटाने में सुबह से ही, और उधर से भी गाड़ी आ रही है। अब कल काफ़ी तगड़ी लैंडस्लाइड हुई है यहाँ पे, किसी के चलते हम निकल नहीं पाए थे। ये देखो जेसीबी कार्य पे लगी हुई है, एक रास्ता निकाल दिया है कि ताकि गाड़ियाँ निकल जाएं। और ऐसा सा कुछ नज़ारा है। अभी बारिश स्टार्ट हो गई है, फिर चलिए जल्दी से घर पे पहुँचते हैं। फाइनली उतर के आ गए। अब हम हरिद्वार, ऋषिकेश उतर गए। हरिद्वार यहाँ से 7-8 किलोमीटर दूर रह गया। और ऋषिकेश उतरने के बाद देखो कितनी तेज़ बारिश है। बारिश तो परसों रात से ही लगी हुई थी वैसे तो, जैसे कि मैंने बताया भी था आपको। बट अभी यहाँ देखो, यहाँ कैसी बारिश हो रही है, झमाझम बारिश। अब हम चल पड़े हैं घर की ओर, जहाँ पर मैं कर दूँगा इस व्लॉग का एंड। और इस ट्रिप के साथ हमारी ख़त्म हो जाएंगी पंच केदार की यात्रा और जो 3 बद्री हमने की है। तो चलिए अगर बीच में स्टॉप लेते हैं तो आपसे बात करूँगा इस बारे में। तब तक के लिए सायोनारा। तो भाइयों फाइनली हम अब पहुँचने वाले हैं घर। हम अभी मेरठ एक्सप्रेस वे पे। तो ये जो मेरी व्लॉग की सीरीज़ थी, व्लॉग क्या है तो मेमोरी, सब एक साथ याद रहे सब कुछ, तो इसलिए वीडियो मैंने बनाई है, व्लॉग बनाया। तो मैं इस व्लॉग को अब करता हूँ यहीं पे एंड। और एंड क्या करते हैं, मतलब नेक्स्ट ट्रिप जब भी होगी दोबारा व्लॉग बनेंगे। जब भी ये बच्चे साथ जाएंगे मेरे तो दोबारा न्यू वीडियोज़ आएंगे। बाकी घर पे एक बार पहुँचने के बाद एक क्लिप और शो करूँगा आपको कि हाँ मैं घर पहुँच गया हूँ। ठीक है, अभी फ़िलहाल हम मेरठ एक्सप्रेस वे पे, और ये जो क्लिप मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ आपको वेदर दिखाने के लिए बेसिकली मैंने स्टार्ट किया है। तो वेदर देखो कितना मस्त हो रहा है। बारिश आ रही है, कहीं आ रही है कहीं नहीं आ रही है, मौसम एक नंबर है। दोस्तों तो ये है व्लॉग की लास्ट क्लिप। रात को हम पहुँचे थे, शाम को मतलब 6:30 बजे। तो उस टाइम पे मैंने वीडियो बनाई नहीं थी, लेकिन मैं भी आपको दिखाता हूँ कि टोटल गाड़ी चली कितनी है, क्योंकि हमारी ट्रिप तो रही सक्सेसफुल। और ये हमने टोटल तेल लगा हमारा 7,300 रुपये का, और गाड़ी चली है 1288 किलोमीटर टोटल। और हाँ, टोटल हमारी इतनी चली है गाड़ी, और तेल लगा हमारा 7,300 का। सक्सेसफुल हम अपने घर पे आ गए हैं। तो अब इस सीरीज़ को, इस व्लॉग को कह लीजिए, या इस ट्रिप को हम यहीं पे करते हैं एंड। और अब शायद होपफुली नेक्स्ट ट्रिप होगी हमारी, जब भी होगी तो उसका व्लॉग लेके आएंगे हम अपनी मेमोरी इकट्ठी करने के लिए। तो देन विल मीट यू अगेन। तब तक के लिए हर हर महादेव, जय बजरंगबली, जय श्री राम, जयकारा वीर बजरंगी, हर हर महादेव।